हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त, लेखक, शिक्षक, मोटिवेशनल स्पीकर एंड सोशल गुरु आपके अपने चैनल भारतीय सामाजिक स्वास्थ्य केंद्र में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सभी 31 दिसंबर के देर शाम तक खूब तैयारियां कर रहे हैं नए साल के बधाई देने के लिए। अपने सगे संबंधियों, इष्ट मित्रों को नए साल के रूप में हम लोग व्हाट्सएप, मैसेंजर, चैटिंग, फेसबुक तथा अपने दोस्तों के पास जाकर के नए साल के शुभकामनाएं देते हैं और 1 जनवरी को नए साल के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। सो ठीक है, क्या कभी आपने सोचा कि यह जो अंग्रेजी महीना का नया साल है वह हमारे भारतीय सभ्यता और संस्कृति के लिए ठीक है? क्या साल का जो सेलिब्रेट हम लोग नए साल के करते हैं वह करना चाहिए? क्या हमें नए साल के सेलिब्रेट के लिए अपने शालेय बच्चों को शिक्षा देना चाहिए? क्या समाज में इसके लिए जागरूकता फैलाना चाहिए? क्या यह ठीक है या नहीं? आप सब प्रबुद्ध हैं, विचार करें। बट मुझे बहुत यह सब बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है, क्योंकि यह जो नया साल है वह हमारे यहाँ के संस्कृति और परंपरा नहीं है। जब हम अपने परंपरा को नहीं बचा सकते हैं तो दूसरे की सभ्यता संस्कृति को अपनाना ठीक बात नहीं है। नए साल के रूप में लोगों का एक बहुत ही अंदर से गजब गजब की फीलिंग होती है कि नया साल है क्या। मैं नए साल के बारे में एक छोटी सी बात बता रहा हूं। इसके बाद मैं एक अपनी कविता आपको सुनाऊंगा जो शायद अच्छा लगे। नए साल को लेकर एक लंबी चौड़ी कहानी है जिसे बताने में काफी समय लगेंगे, इसलिए मैं इसका छोटा सा रूप में आपके सामने ला रहा हूं। ग्रेगोरियन कैलेंडर से लेकर जूलियन कैलेंडर में ही 1 जनवरी को नए साल की बात छिपी हुई है। जूलियन कैलेंडर में लिपि ईयर को लेकर त्रुटि है, तो इसे ठीक करने के लिए सेंट बिड नाम के एक धर्म गुरु ने यह बताया कि एक साल में 365 दिन और 6 घंटे न होकर 365 दिन 5 घंटे 46 सेकेंड होते हैं। इसमें संशोधन करके पोप ग्रेगरी ने 1582 में नया कैलेंडर पेश किया, जब से 1 जनवरी को नए साल की शुरुआत माना गया। और तब से हमारे भारतीय लोग नए साल के रूप में सेलिब्रेट कर रहे हैं। जरा सोचा जाए कि हम अपने चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ को भूल गए, हम अपने फागुन को भूल गए, सावन को भूल गए, ईद, दिवाली, छठ, दशहरा को भूलते जा रहे हैं और नए नए जो विदेशी त्योहारें हैं उसको अपना रहे हैं। क्या यह सही है? इसी सही और गलत को अंतर करने के लिए मैं एक अपनी लिखी हुई कविता सुना रहा हूं आपको। अगर यदि अच्छा लगे तो इसे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा। ये मेरी अपनी विचार है, मैं आप तक इसे थोपना नहीं चाह रहा हूं। आप क्या मानते हैं, क्या जानते हैं, ये आप पर निर्भर है। लेकिन फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगा तो मुझे लगा कि मैं अपने दोस्तों के साथ यह शेयर करूं। सुनिए मेरी एक कविता। न कोई राग न कोई रंग है, न कोई राग न कोई रंग है, न कोई खुशी न कोई गम है,
न कोई राग न कोई रंग है, न कोई खुशी न कोई गम है, न कोई ऋतुओं की उमंग, न कोई ऋतुओं की उमंग, न कोई भांग पी है। तो फिर क्यों बाबू बनिए की दुकानों में इतनी भीड़ है? चलो पता करते हैं। मेरा मन भी हो रहा अधीर है। पता किया तो पता चला कि 9 वर्ष आने में कुछ वक्त की देर है, इसलिए बाबू बनिए की दुकानों में लगी भीड़ है। जिस व्यक्ति से मैंने ये बात पूछी उसने मुझ पर अपनी आंख तरेर कर गुर्राया, दाएं बाएं के इशारा करके मुझे यह बतलाया, देखते नहीं कैसे मृत जानवरों की मांस बिक रहे हैं। लावा, तीतर, बगेरी के साथ मुर्गे मुर्गियां और जल की रानी मछलियों की बड़ी किल्लत पड़ी है। देखो, उधर देखो, ध्यान से देखो, कान लगाकर सुनो। लोग काना फूसी में बातें कर रहे हैं। देसी विदेशी सारी मदिरा बाजार में 2 गुने भावों में बिक रहे हैं। देसी विदेशी मदिरा बाजार में 2 गुने भावों में बिक रहे हैं। पान मसाला बीड़ी सिगरेट युवाओं के हाथ चढ़े हैं। पान मसाला बीड़ी सिगरेट युवाओं के हाथ चढ़े हैं। कल सभी लोग वनभोज पर जाएंगे, खूब खाएंगे पिएंगे और जमकर खुशियां मनाएंगे। तो मैंने अपना ध्यान मूर्छित कर बोला, अच्छा अच्छा, यह बात है। कैसी नकल वाली ये जात है। जो सीखना है अपना रीत रिवाज वो सीखा नहीं। जो बिकना है बिन मूल भावों के वो बिका नहीं। जो लिखा है अपनी इतिहासों में वो पढ़ा नहीं। न जाड़े की अंत है, न गर्मी के आगमन, न वर्षा के आना जाना, तो फिर क्यों हो रहा है इतनी पकवान। वाह रे झूठे मुंह कलूठे, एक कैसा उत्सव मनाता है। जो विदेशी बंदरों ने नाच दिखाया, क्यों उसे तू अपनाता है। यदि तुम्हें नकल करनी ही है तो सुन अकल की बात। वर्षा शरद बीत जाने पर आएगी चैत्र शुक्ल की प्रथम बात। उस दिन नाचना गाना खुशियां मनाना सारी सारी दिन और रात। जिस दिन प्रकृति अपनी यवन मदिरा पिलाएगी, अपने साथ साथ तुम्हें भी झुलाएगी। जिस दिन प्रकृति अपनी यवन मदिरा पिलाएगी, अपने साथ साथ तुम्हें भी झुमाएगी। अभी समय अनुकूल नहीं, पर उसे आने में भी सफर दूर नहीं। अरहर फूले अभी समा रहे हैं, सरसों भी अगरा रही है। छुटकू छुटकू घुंघराले चाने भी अपनी लटे बढ़ा रहे हैं। आम महुए की बात मत पूछो, कैसे अपने सुंदर अंगों के सोच में बौरा रहे हैं। तो आने ही दो पावन प्रकृति दुल्हन, जब सब सज सवर जाएंगे तब नया साल मनाएंगे। तब नया साल मनाएंगे, तब नया साल मनाएंगे। दोस्तों, मुझे आशा है कि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये जो नकल करने वाली परंपरा है उससे आप आगे निकलिए, आगे बढ़िए। हम लोग बहुत से चीज़ों को खोज कर रहे हैं, नए नए चीज़ों पर गहन अध्ययन कर रहे हैं। तो क्यों पुरानी परंपरा जो हमारे देश के नहीं है, जिन्होंने हमारे देश पर काफ़ी दिनों तक राज किया, उसका नकल करने पर उतारू हुए हैं। ये शोभनीय नहीं है। शायद आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस सेलिब्रेशन को तभी नया साल मनाएं जब चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रथम तिथि हो। यही हमारा नया साल होगा। तब हम लोग बोलेंगे बड़े ही गौरव के साथ हैप्पी न्यू ईयर।